Good morning, students. How are you? Yesterday we will discuss about the acids. What are the acids and how to identify the acid. Also, we will discuss about the acid rates. Now we will discuss about the base. What are the bases? The substances that taste bitter are called base, and their nature is basic. मीन्स जो पदार्थ जो सब्सटेंसेस स्वाद में कड़वे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं. दे आर स्लिपरी टू टच, मतलब ये छूने में स्लिप जैसे होते हैं, यदि हम उनको छुएंगे तो स्लिप कर जाते हैं हाथों से. एग्जाम्पल बेकिंग सोडा कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मिल्क ऑफ मैग्नीसा, सोप्स, लाइम वाटर containing calcium hydroxide, household cleaners. These are known as the bases. A base which is soluble in water is called the alkyl. मीन्स जो बेस वाटर में घुल जाते हैं, सोल्यूबल होते हैं, उनको एल्काइल कहते हैं. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द बेसिस बेकिंग सोडा एंड द मिल्क ऑफ मैग्नीसा. Base turns lead rhythm to blue. What is the identification of the bases? It turns the red litmus paper to blue. Now some example of bases: sodium hydroxide or caustic soda found in soap. First example of the basis sodium hydroxide, जिसको हम कास्टिक सोडा भी कहता है, और ये फाउंड इन सोप में पाया जाता है. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक पोटास, दिस इज द इट इज आल्सो फाउंड इन सोप. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फाउंड इन लाइम वाटर. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फाउंड इन मिल्क ऑफ मैग्नीसा. अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया सॉल्यूशन फाउंड इन विंडो क्लीनर्स. इट मीन्स अमोनिया हाइड्रोक्स, जिसका सेकंड नेम है अमोनिया सॉल्यूशन, विंडो को खिड़की को साफ करने वाला जो क्लीनर्स आता है उसमें पाया जाता है. सोडियम कार्बोनेट फाउंड इन वॉशिंग सोडा. जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो कपड़े धोने का एक सोडा आता है, उसमें पाया जाता है. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फाउंड इन बेकिंग सोडा. जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो बेकिंग सोडा होता है, ऐसा सोडा जो खाना पकाने के काम में आता है. वॉशिंग सोडा जो कपड़े धोने के काम में आता है, और बेकिंग सोडा जो पकाने यानी खाने के काम में आता है. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द बेसिस. नाउ स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस. जैसे हमने स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही आज हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस. ये होते क्या हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस. स्ट्रॉन्ग बेसिस सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक सोडा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक पोटास known as strong bases. These are dangerous to us. Weak bases calcium hydroxide, magnesium hydroxide, ammonia hydroxide or ammonium solution, sodium carbonate, sodium hydrogen carbonate. Next, डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस. यदि हम एसिड और बेस को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये एसिड है या बेस है, कैसे पहचानेंगे कि ये एसिड है या बेस है, उसके लिए हम दो चीज़ देखेंगे: एसिड, बेस. एसिड हैव श्योर टेस्ट, यानी कि जो एसिड का स्वाद होता है वो क्या होता है? खट्टा होता है. वाइल जबकि बेस हैव द बीटर टेस्ट, जो बेस का टेस्ट होता है वो कड़वा होता है, बीटर होता है. एसिड्स आर नॉट सोपी टू टच. यदि एसिड को छूने से ये सोप जैसे नहीं लगेंगे. बेस फील सोपी टू टच. यदि हम बेस को छुएंगे तो ये सोप जैसे लगेंगे, मुलायम से, सोप बिल्कुल. एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं? रेड लिटमस में चेंज कर देते हैं. और जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं. Neutral substances. We have studied already about the acids and the bases.
नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द न्यूट्रल सब्सटेंसेज। न्यूट्रल सब्सटेंसेज होते क्या है? दोज सब्सटेंसेज विच आर नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक इन नेचर आर कॉल्ड द न्यूट्रल सब्सटेंसेज। मीन्स ऐसे सब्सटेंसेज जो ना तो एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं और ना ही बेसिस की कैटेगरी में आते हैं, उनको हम न्यूट्रल सब्सटेंसेज कहते हैं। Being neither acidic nor basic, neutral substances do not change the color of any indicator. बीइंग नाइदर एसिडिक, क्योंकि न्यूट्रल सब्सटेंसेस ना तो एसिड होते हैं ना ही बेसिक होते हैं, इसलिए न्यूट्रल सब्सटेंसेस किसी भी इंडिकेटर मीन्स इंडिकेटर मीन्स किसको हम चेक करते हैं कि एसिड है या बेस है, उसका कोई कलर चेंज नहीं करता। जैसे कि एसिड रेड रिथमस को ब्लू कर देता है, बेसिड ब्लू रिथमस को रेड कर देता है। एग्जाम्पल प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर भी जिसको हम बोलते हैं। प्योर वाटर को क्या बोलते हैं? डिस्टिल वाटर बोलते हैं। ग्लूकोज, केन शुगर एंड कॉमन साल्ट आर द न्यूट्रल सब्सटेंसेज। इंडिकेटर्स फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेसिस। हमने अब बताया कि जो टेस्ट में खट्टे होते हैं उनको हम एसिड कहते हैं, और जो टेस्ट में कड़वे होते हैं उनको हम बेस में कहते हैं। पर कुछ एसिड और बेस ऐसे भी होते हैं जिनको हम टेस्ट के अकॉर्डिंग चेक नहीं कर पाते, उनके लिए हमने कुछ इंडिकेटर्स किए हैं। तो व्हाट आर द इंडिकेटर्स? Substances that are used to indicate whether a substance is acid or a base are known as indicator. Substances, दो substances जो यूज किए जाते हैं टू आइडेंटिफाई ए सब्सटेंस इज बेसिस है या एसिड है। एंड इंडिकेटर्स टेल अस वेदर द सब्सटेंसेज वी आर टेस्टिंग इज एसिड ए बेस बाय चेंज इन इट्स कलर। एक इंडिकेटर्स हमें बताता है कि ये कोई सब्सटेंस टेस्ट है, एसिड है या बेस है आफ्टर चेंजिंग इट्स कलर। यानी कि change in color of indicators indicates the identification of the acid and the base. Acid base indicators are of the two types. यानी कि हम एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम दो टाइप के इंडिकेटर्स पाए जाते हैं। नंबर एक, नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर फर्स्ट इज द लिटमस, चाइना रोज and turmeric means haldi. Synthetic indicators, phenolphthalein. Now have discussed about the litmus है क्या बात? litmus as a indicator we know, तो it is a natural indicator. Litmus is most commonly used natural indicator available as strips of paper or solution. जो लिटमस है ये कॉमनली यूज होने वाला इंडिकेटर्स है, पेपर की स्ट्रिप की फॉर्म में पाया जाता है या सॉल्यूशन की फॉर्म में पाया जाता है। इट इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लाइचेंस, ए टाइप ऑफ प्लांट। जो लिटमस है वो एक तरह का प्लांट होता है लाइचेंस, उससे मिलता है। लिटमस हैज ए पर्पल कलर इन वाटर। जो लिटमस होता है वो नॉर्मल वाटर में पर्पल कलर होता है उसका। When litmus is added to an acidic solution, it turns to red. यदि हम लिटमस पेपर पे एसिडिक सॉल्यूशन की कोई ड्रॉप डाल दे तो ये क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। और when litmus is added to a basic solution, it turns to blue. यदि हम लिटमस को किसी बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो इसका रंग क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है। दिस इज द लेमन इज द एसिड, यू नो वेरी वेल, दिस इज साइट्रिक एसिड, तो पेपर विल बी रेड। देन इट इज द बेकिंग सोडा इज द बेस, इट इज द टर्न्स इनटू द ब्लू कलर। सेकंड इंडिकेटर इज द चाइना रोज इंडिकेटर। China rose is also a natural indicator used to determine whether a substance is acidic or basic. चाइना रोज जो है ये सेकंड नेचुरल इंडिकेटर है जो हमें ये बताता है कि कोई सब्सटेंसेस एसिड है या बेस है।
China rose indicator is a light pink color solution which is extract from the rare flower of China rose plant with the water. जो चाइना रोज इंडिकेटर है वो हमें चाइना रोज के रेयर फ्लावर, चाइना रोज के लाल फूलों से प्राप्त होता है। और जब हम इसको सिंपल वाटर में इसको डिजोल्व करते हैं तो एक हल्का गुलाबी कलर मिलता है। यदि हम चाइना रोज इंडिकेटर को किसी नॉर्मल वाटर में ऐड कर दे तो हमें क्या मिलेगा, एक लाइट पिंक कलर मिलेगा, हल्का गुलाबी रंग। एसिडिक टर्न्स चाइना रोज इंडिकेटर टू मैग्नेटा कलर डीप पिंक। यदि चाइना रोज इंडिकेटर को हम किसी एसिड सॉल्यूशन में डाल दे, एसिड में डाल दे, तो जो इसका कलर है वो डीप पिंक हो जाएगा, गहरा गुलाबी हो जाएगा, मैग्नेटा कलर हो जाएगा। और बेस टर्न्स चाइनोज इंडिकेटर टू ग्रीन। यदि चाइनोज इंडिकेटर को हम बेस में डाल दे तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट फिगर, दिस इज द नॉर्मल वाटर एंड वी ड्रॉप द चाइना रोज, तो वी गेट द लाइट पिंक कलर। इफ वी use the China rose in the acidic solution, we get the deep pink color as shown in this second figure. If we are in the basic solution, we get the green color as you seen in the third figure. Now you have to clear normal वाटर में China rose क्या करता है, लाइट पिंक कलर देता है। एसिडिक सॉल्यूशन में क्या करता है, डीप पिंक और मैग्नेटा कलर देता है। और बेसिक सॉल्यूशन में क्या करता है, ग्रीन कलर देता है। Next is the turmeric. Turmeric as a indicator. Turmeric is another natural indicator. Turmeric haldi is a bright yellow powder obtained from a plant. एक पीला चमकीला पीला कलर का पदार्थ होता है जो पर्दे से प्राप्त होता है। और ये टर्मरिक क्या होता है, सब घरों में पाया जाने वाला इंडिकेटर है। टर्मरिक पेपर इज येलो इन एसिडिक सॉल्यूशन। यदि हम टर्मरिक पेपर को या टर्मरिक को एसिडिक सॉल्यूशन में मिला दे तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होता, येलो ही रहेगी। यदि हम इसको बेसिक में मिला दे तो इसका येलो से क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। नेक्स्ट इंडिकेटर इज द फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर्स। फिनोल्फ्थालीन इज ए सिंथेटिक इंडिकेटर। अभी हमने डिस्कस कौन कौन से किए, लिटमस इंडिकेटर डिस्कस किया, फिर हमने कौन सा चाइना रोज इंडिकेटर डिस्कस किया, फिर हमने टर्मरिक इंडिकेटर। दीज आर द नेचुरल इंडिकेटर। नाउ वी विल डिस्कस द सिंथेटिक इंडिकेटर। इट इज ए रिमेनिंग कलरलेस इन केस ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। यदि हम इस इंडिकेटर को एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होता, एज जैसे पहले था ऐसे ही रहता है। यदि हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इट इज गिविंग ए पिंक कलर इन केस ऑफ बेसिक सॉल्यूशन। लुक आउट दिस पिक्चर। यदि हमने एसिडिक सॉल्यूशन में डाला तो नो कलरलेस, यदि हमने बेसिक में डाला तो इट इज द पिंक कलर। नाउ have discussed about the basis. Today we have to discuss about the basis and the indicators, how to identify a substance is a base or acid. Today we will stop our class here. Now we will discuss tomorrow. Please note down these topics and for the video and note down, make the notes and learn. Thank you so much.